हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स तथा इकोनॉमी तथा इंडियन पॉलिटिक्स तथा इकोनॉमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वर्ल्ड पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन नंबर पहला, इजराइल की गाजा सिटी पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को लेकर कौन सी चिंता उठ रही है और इसकी वैश्विक प्रतिक्रिया क्या रही है। इजराइल ने गाजा सिटी पर सेना से नियंत्रण स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 60,000 रिजर्व सैनिकों को तैनात किया जाना शामिल है। यह व्यापक आलोचना का विषय बना है क्योंकि 83% हताहत नागरिक बताए गए थे और यह कार्रवाई मानवतावादी आपातकाल को जन्म दे सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे खतरनाक वृद्धि बताया है। आलोचनाओं में यह भी शामिल है कि यह रणनीतिक भ्रम हो सकता है, जिससे वास्तविक संकट की आड़ में राजनीतिक लक्ष्य हासिल किए जा रहे हों। क्वेश्चन दूसरा, अमेरिकी डॉलर भारत व्यापार युद्ध में हाल ही में हुई टैरिफ वृद्धि से भारतीय रुपया और सरकारी बॉन्ड पर क्या प्रभाव पड़ा है। अमेरिकी सरकार ने भारत पर 25% अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। इससे भारतीय रुपया प्रभावित हुआ और सरकारी बॉन्ड 10 वर्ष की समय सीमा वाले बॉन्ड की यील्ड में तेज वृद्धि हुई, क्योंकि निवेशकों को कोषीय अनिश्चितता को लेकर चिंता सताने लगी है। क्वेश्चन थर्ड, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शिकागो में नेशनल गार्ड तैनात करने की योजना पर विरोधियों ने कैसी प्रतिक्रिया दी। विपक्षी नेता जैसे हकीम जेफरीज ने इस कदम को नागरिकों पर सेना तैनात करने जैसी तानाशाही प्रवृत्ति बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप संकट को भड़काकर लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं और यह कदम संवैधानिक रूप से अनुचित है। शिकागो में मेयर ब्रेडन जॉनसन ने इसे गंभीर संवैधानिक उल्लंघन बताया है। क्वेश्चन 4, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईटी वर्ल्ड लीडर फोरम 2025 में किस विषय पर अपनी टिप्पणी दी। जयशंकर ने ट्रंप प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। उन्होंने विशेष रूप से भारत की रिफाइंड तेल आयात पर अमेरिकी आलोचना को खारिज किया और कहा कि यदि कोई यह उत्पाद नहीं खरीदना चाहता है तो वह खरीदना बंद कर दे। क्वेश्चन 5, 29 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौन से दो प्रमुख विदेशी यात्रा निर्धारित है। प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त को जापान की यात्रा पर जा रहे हैं। इसके बाद वे चीन के शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन, जो कि तियानजिन में आयोजित हो रहा है, में भाग लेंगे। वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित क्वेश्चन पहला, मुद्रीय नीति और केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता पर वैश्विक चिंता क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व पर राजनीतिक दबाव बढ़ाया जा रहा है। विशेष रूप से ब्याज दरें कम करने और प्रमुख सदस्यों को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके चलते विश्व भर के केंद्रीय बैंक अपनी आर्थिक नीति की स्वतंत्रता को खोने का जोखिम महसूस कर रहे हैं। विदेशी पूंजी प्रवाह बढ़ा सकता है उभरते बाजारों की ओर निवेश। अमेरिका की नीति में फिजिकल डोमिनेंस, जहां सरकार की वित्तीय आवश्यकता मौद्रिक नीति को प्रभावित करें, बढ़ने से निवेशक उभरते बाजारों जैसे भारत, लैटिन अमेरिका की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इनके पास बेहतर वृद्धि संभावना, मुख्य युवा जनसंख्या और बेहतर मूल्यांकन है। क्वेश्चन थर्ड, फेड का संभावित ब्याज दर कट विश्व बाजारों में हलचल क्यों है। जैक्सन होल सम्मेलन में फेड प्रमुख पावेल ने सितंबर में दरों में कटौती का संकेत दिया। इस पर शेयर बाजारों में सकारात्मक प्रतिक्रिया आई। यूएस। क्वेश्चन 4, भारत का आर्थिक प्रदर्शन, क्रेडिट रेटिंग में स्थिरता। फिच रेटिंग ने भारत की विदेशी मुद्रा में चीन उधारकर्ताओं के लिए दी जाने वाली दीर्घकालिक क्रेडिट रेटिंग BBB- का तस रखी। साथ ही 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5 पर बनी रहने का अनुमान जताया। हालांकि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर बढ़ाए जा रहे आयात शुल्क इसे कुछ हद तक जोखिम का रूप दे सकते हैं। क्वेश्चन 5, अगस्त 2025 भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की आशंका। अगस्त 27 की सीमा के करीब भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की आशंका बनी हुई है, जो कुल शुल्क का 50% तक ले जा सकती है। इससे भारतीय निर्यातकों और निवेशकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भारतीय राजनीति से संबंधित क्वेश्चन पहला, चीन द्वारा तिब्बत में बनाई जा रही मेगा डैम परियोजना को लेकर भारत में किन चिंताओं को लेकर विरोधाभास उत्पन्न हुआ और भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी। चीन की यह डैम ब्रह्मपुत्र नदी के डाई सीजन में जल प्रवाह को अधिकतम 85% तक कम कर सकती है, जिससे भारत में जल संकट की आशंका बढ़ गई है। प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपर सेंग मल्टीपर्पज स्टोरेज डैम को तेजी से आगे बढ़ाया। हालांकि स्थानीय समुदायों से विरोध जारी है।
क्वेश्चन सेकंड, भारत ने पाकिस्तान को हाल की बाढ़ की स्थिति में क्या कदम उठाकर सहयोग उपलब्ध कराया और इस कदम का दोनों देशों के बीच क्या राजनीतिक महत्व था? भारत ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान को बाढ़ चेतावनी भेजी, हालांकि यह इंडस जल संधि के तहत नहीं था क्योंकि उसे अप्रैल में निलंबित कर दिया गया था। यह कदम तनातनी के बीच एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है। क्वेश्चन थर्ड, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में पेश 130वें संविधान संशोधन बिल का उद्देश्य क्या है, विशेषकर मंत्री और मुख्यमंत्री के संदर्भ में? यह बिल प्रावधान करता है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को 5 वर्ष या अधिक सजा योग्य अपराध में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें अपने पद से हटाया जाएगा बिना किसी सजा की पुष्टि के। इसे संसद के 2 सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया है। क्वेश्चन 4, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में हालिया बैठक का महत्व क्या था और इस बैठक में भविष्य की क्या संभावना बन रही है? भारत के एस जयशंकर, चीन के वांग यी के विदेश मंत्री के बीच यह बैठक सीमा तनाव को कम। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पहला, भारत कैसे यह सुनिश्चित कर रहा है कि नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधुनिक उपभोग व्यवहार को बेहतर रूप से दर्शाए? भारत की सांख्यिकी मंत्रालय अब अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सीधे मूल्य डेटा एकत्र कर रहा है। यह प्रक्रिया 12 बड़े शहरों में लागू की जा रही है। साथ ही यह एक त्रैमासिक सेवा उत्पादन सूचकांक भी विकसित किया जा रहा है। यह कदम CPI को अपडेट करते हुए सेवाओं पर खर्च, एयर ट्रैवल और स्ट्रीमिंग जैसे आधुनिक प्रवृत्तियों को सही रूप से प्रतिबिंबित करेगा। क्वेश्चन सेकंड, फ्रेंच रेटिंग ने भारत की क्रेडिट रेटिंग और GDP प्रक्षेपण में क्या निर्णय लिया और इसके पीछे प्रमुख कारण क्या थे? फिच ने भारत की लॉन्ग टर्म विदेशी मुद्रा क्रेडिट रेटिंग को BBB- पर स्थिर दृष्टिकोण के साथ बनाए रखा। GDP वृद्धि दर फिजिकल ईयर 26 के लिए 6.5 बरकरार रखी गई। इस रेटिंग के समर्थन में आधार थे मजबूत घरेलू मांग, स्वस्थ लेकिन स्थिति निजी निवेश और सरकार की पूंजीगत व्यय नीति। हालांकि अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी और GST सुधारों की संभावना को कुछ जोखिम माना जा रहा है। क्वेश्चन थर्ड, RBI गवर्नर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक संदर्भ में भविष्य को लेकर क्या भविष्यवाणी की है? RBI अध्यक्ष संजय मल्होत्रा ने हाल ही में कहा था कि भारत ने बेनजीर चुनौतियों के बीच अपनी मजबूती साबित की है। उन्होंने यह भी आशावादी भविष्यवाणी की कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। क्वेश्चन 4, अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से भारत की प्रमुख ज्वेलरी निर्यात विशेषकर सूरत का डायमंड उद्योग पर क्या असर पड़ा? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत के डायमंड निर्यात पर 25% टैरिफ लागू किया गया और यह बढ़कर 50% होने वाला है। इससे सूरत के डायमंड उद्योग में भारी मंजूरियां आई। लगभग 50,000 नौकरियां समाप्त हो चुकी हैं और उद्योग में व्यापक बेरोजगारी, निर्यात में गिरावट वासा स्थानीय अर्थव्यवस्था में भारी प्रभाव देखा जा रहा है। क्वेश्चन 5, भारतीय रुपये के मूल्य में हाल ही में गिरावट क्यों आई और इसके पीछे के प्रमुख कारण क्या थे? रुपये में गिरावट लगभग 0.24% यानी 87.27 प्रति डॉलर का कारण तेल आयात करने वाली कंपनियों द्वारा अमेरिकी डॉलर की भारी खरीद देखी गई। यह गिरावट अमेरिकी टैरिफ और डॉलर रुपये के मंदे रुख से भी प्रभावित रही है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।